तो गारंटी नहीं है, पर हाँ पूरे पूरे क्वेश्चन संभवतः मिलने ही वाले हैं, क्योंकि बेटा मैंने इस एग्ज़ाम को कवर किया है 2022 में और 23 में भी कवर किया है। ठीक है, 23 में भी मैंने इस एग्ज़ाम को कवर किया है बेटा। ठीक है, 23 में बेटा भी एग्ज़ाम को कवर किया है और हम 24 में तो कवर करने जा ही रहे हैं बेटा। ठीक है, आप लोगों के साथ में है ना। तो बेटा बहुत तो कुछ नहीं पढ़ना है, चुटकी में एग्ज़ाम निकल जाएगा। ये बहुत बड़ा एग्ज़ाम नहीं बेटा, बहुत बड़ा एग्ज़ाम नहीं बेटा, बस आपको फिजिकल निकालना है वहाँ पे। एग्ज़ाम की टेंशन मुझ पे छोड़ दो बेटा। ठीक है, एग्ज़ाम की टेंशन मेरे पे छोड़ दो। ठीक है, बहुत कुछ नहीं है इसमें, हम आप लोगों को जितना बताएं उतना तैयार कर लो, सब फंसने वाला है यहीं से। तो बहुत कुछ नहीं है, मतलब कुछ चीज़ें हैं इम्पोर्टेंट, बस आप लोगों को वही पढ़नी है जो मैं बता रहा हूँ, उस पर बस आप फोकस करते रहिए। बेटा हम आपको बता रहे हैं ना, 78 सेंटर पे वैकेंसी निकली हुई है, टोटल 78 सेंटर है ना बेटा। हर एक सेंटर पे हमारा द जॉयफुल स्टडी गुरु का बच्चा होगा, हर एक सेंटर पे, हर एक सेंटर पे। जी मैंने यही प्रण लिया है। अब बस आप लोगों का साथ चाहिए, और आप लोग इसी तरह अगर बने रहेंगे ना, तो हम ज़रूर हर एक सेंटर पे अपने बच्चे को भेजेंगे। और एग्ज़ाम निकालना बेटा चुटकियों में है। हम जो है बहुत डेडिकेशन के साथ एयर फोर्स नॉन कम्बटेंट के साथ जुड़े हुए हैं बेटा। ये हमारे चैनल पे पहली सीरीज़ है, इससे पहले मैं 2022-23 में ऑफलाइन बैचेस कवर कर चुका हूँ। जीएस की, इंग्लिश की जो एक सर हैं पढ़ाते थे, लेकिन इंग्लिश भी जो है मैं कवर करने वाला हूँ इस बार। बेटा टेंशन नहीं लेनी, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी बेटा, आपको इतना अच्छा कवर होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आप लोग बस क्वेश्चंस को देखते जाइए, हर एक ऑप्शन को मैं व्याख्या सहित बताऊंगा, हर एक ऑप्शन को आप सही से पढ़ते चलिए। ठीक है, आइए देखते हैं, समय ना बर्बाद करते हुए देखते हैं। 15 क्लासेस होंगी, आपको फिर से बता दें 15, क्योंकि अगले वीडियो में ये सब नहीं बताने वाला, अगले वीडियो में सीधे क्वेश्चंस की तरफ आने वाला और सीधे पढ़ाई के मुद्दे पे बात करने वाला। तो बेटा 15 वीडियो आने वाली हैं, जो वंडर क्लासेस हैं बेटा 15। ठीक है, 15 से अब सभी क्वेश्चन 15 से कवर ही ऑलमोस्ट हो जाएंगे। आप लोग ये मान के चलें, विश्वास दिखाएं, समय दें थोड़ा, है ना, हमको समय दें। 20 मिनट का समय लूँगा आप लोगों का रोज़ का रोज़। ठीक है, उसमें कम से कम 30 क्वेश्चन कवर कर लूँगा। ठीक, 10 क्वेश्चन लाएंगे, उसी में एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन कवर करेंगे। ठीक है, तो 30 क्वेश्चन हमारे हो जाएंगे। ओके, शुरू करें बेटा। ओके शुरू कर रहे हैं बेटा, बस 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट रुकिए, बस शुरू कर रहे हैं जी। ठीक, तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि संविधान सभा में महिलाओं की संख्या थी। तो बेटा महिलाओं की संख्या कितनी थी? एक बेटा संविधान सभा बनाई गई, उसका निर्वाचन हुआ। ठीक है बेटा, एक कैबिनेट मिशन आया हमारे देश में 1946 को। कब आया? 1946 को। ठीक है, उसके तहत एक संविधान सभा बनाई गई। ठीक है, तो उसमें संविधान सभा में क्या था, कुछ पुरुष थे, कुछ महिलाएं थी। तो महिलाओं की संख्या बेटा कितनी थी, अगर एग्जाम में पूछ ले तो बेटा आपको निसंकोच 15 लगा देनी है। ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इजी टू मॉडरेट मेरा ये सीरीज रहने वाला है। आप लोग बस देखते रहें, ये ना समझे क्वेश्चन आएगा नहीं, बस यही क्वेश्चंस बेटा आते हैं। मैं खुद एग्ज़ाम कवर कर चुका हूँ, आप लोग क्या बताएंगे मुझे? ठीक है, आइए आइए बात करते बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ। तो फिर दूसरा क्वेश्चन है बेटा यहाँ पे, तो संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? तो संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई वो कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई। ये कौन सी बैठक हुई? प्रथम बैठक हुई, फर्स्ट। ठीक, द्वितीय बैठक कब हुई? 11 दिसंबर 1946। ठीक है बेटा, आपको ये याद रखना है, जो फर्स्ट बैठक जो हुई थी उसमें अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष कौन चुने गए? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। लिख दें बेटा, याद रखोगे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा।
सच्चिदानंद सिन्हा। कौन थे बेटा? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा इसके अस्थायी अध्यक्ष थे बेटा। अस्थायी मतलब पहली ही बैठक में इनको अध्यक्ष बनाया गया, दूसरी बैठक में स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बना दिया गया दूसरी बैठक में। राजेंद्र प्रसाद जो भारत के प्रथम क्या थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। ये 11 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक में स्थायी अध्यक्ष बना दिए गए। फिर बेटा अध्यक्ष नहीं बदले क्योंकि स्थायी बना दिए गए। ठीक, ये आपको बातें याद रखनी है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 पे बढ़ते हैं। ठीक है, भारत रत्न की शुरुआत। भारत रत्न बेटा भारत का जो सर्वोच्च सम्मान है वो भारत रत्न है। द्वितीय पे क्या आता है बेटा? पद्म विभूषण। तृतीय पे पद्म भूषण। ठीक है, कब शुरुआत हुई इसकी बेटा? इसकी शुरुआत हुई 1954 में। आप लोग बहुत अच्छी तरीके से याद रखेंगे। बेटा अगर 2024 की बात करें, 2024 में 5 लोगों को भारत रत्न दिया गया है। ठीक, आपको इतना नहीं याद रखना किसको दिया गया है, बस आपको 5 लोगों को याद रखना, 5 लोगों को भारत रत्न दिया गया। ठीक, अगर सबसे पहले बेटा बात करें इसकी, 1954 में किसको मिला? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को आप लोग बहुत भली भांति से पहचानते होंगे। डॉक्टर सर्वपल्ली। ठीक, ये बेटा बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे डॉक्टर सर्वपल्ली को। इनको 1954 में भारत रत्न द्वारा सम्मानित किया गया। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में, कोई सजेशन देना चाहते हैं तब भी आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। भारत की जो राष्ट्रपति हैं, वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू हैं। ये चौथी राष्ट्रपति हैं, आपसे ये पूछ रहा, ये चौथी राष्ट्रपति हैं। ठीक है बेटा, ये बेटा आपकी 15वीं राष्ट्रपति हैं। ये बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को ध्यान रखना है। चौथी राष्ट्रपति हैं, 15वीं राष्ट्रपति हैं। इससे पहले हमारे 14 राष्ट्रपति रह चुके हैं और ये 15वीं नंबर की राष्ट्रपति हैं। ये बहुत अच्छी तरीके से आपको ज्ञात है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति मैंने आपको अभी बताया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है बेटा, आइए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ जाते हैं बेटा, बहुत इतिहास का बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि प्राचीन वेद पूछ रहा। प्राचीन वेद की अगर बात करें तो आपके पास ऑप्शन क्या क्या दिए हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं पूरा क्वेश्चन। तो ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। और सामवेद बेटा क्या है? इसमें संगीतों का उल्लेख है। क्या बेटा? संगीतों का उल्लेख बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए कहीं पे। क्या है? संगीतों का उल्लेख इसमें है सामवेद में। अथर्ववेद का अर्थ जादू टोना। ठीक है, ये सबसे आधुनिक वेद है, ये भी याद रखना। क्या है? आधुनिक है। क्या है? आधुनिक है। हमारे साथ बोलते रहें, ये आधुनिक वेद है, ये प्राचीन वेद है, और ये संगीतों का अध्ययन, ये जादू टोना। मुख्य वेद कितने हैं? 4 हैं। कितने वेद हैं? 4 हैं। आप लोगों को सब ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। हाँ, वेदों के बारे में कुछ और जानकारी बेटा मैंने आपको ये बताया। ठीक है, जादू टोना भी बताया। एक बेटा क्या है? आधुनिक वेद भी। अच्छा, वेदांगों की कुल संख्या 6 है। गायत्री मंत्र किसमें उल्लेख किया गया? गायत्री मंत्र मैंने अभी बताया, अभी नहीं बताया। ऋग्वेद अभी बताया आपको। ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। इसमें सावित्री को समर्पित है। किसको? सावित्री को। ये सभी बातें जो मैं बोल रहा हूँ आप लोग नोट करते चलिए। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अशोक को प्रियदर्शी कहा जाता है। प्रियदर्शी। क्या? प्रियदर्शी। बोलते रहे प्रियदर्शी अशोक कहलाए। ठीक है बेटा, आपको याद रखना है।
आगे बढ़े बेटा। गीतांजलि पुस्तक के लेखक, गीतांजलि बेटा, गीतांजलि, गीतांजलि पुस्तक के लेखक कौन है? गीतांजलि रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने हमारे राष्ट्रगान लिखा। राष्ट्रगान जानते हो बेटा, जनगण मन, उन्होंने लिखा रविंद्रनाथ टैगोर ने। बंकिम चंद्र चटर्जी ने राष्ट्रीय गीत लिखा। क्या लिखा? राष्ट्रीय गीत लिखा। ठीक है, आपको ये सब याद रखना है। ठीक, ये 2 क्वेश्चन यहाँ से याद रखना आप लोगों को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नवजीवन पुस्तक के लेखक, बेटा बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, महात्मा गांधी के साथ सही उत्तर चला जाएगा। ठीक है, अभी मैंने रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में बताया। रविंद्रनाथ टैगोर ने गीतांजलि पुस्तक लिखी। बंकिम चंद्र चटर्जी ने राष्ट्रीय गीत लिखा। ओके, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ जाते बेटा। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी? महात्मा गांधी जो थे उनको राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी? अच्छा, यहाँ पर जो ऑप्शन मैंने आपके लिए चूज किया है विंस्टन चर्चिल। बेटा इनको भी बहुत अच्छी तरीके से आप याद रखना है। एक गोलमेज सम्मेलन हो रहा था, वहाँ पे जो महात्मा गांधी जी थे उनकी जो है जो उनको जो है वहाँ पे जो है इन्होंने अधनंगा फकीर कहा था, क्योंकि धोती पहनते थे वो। तो विंस्टन चर्चिल जो अंग्रेज था, इनको महात्मा गांधी जी को, हमारे महात्मा गांधी जी को क्या कहा था कि ये अधनंगा फकीर। ठीक है बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, याद रखना विंस्टन चर्चिल को भी। रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, ये सुभाष चंद्र बोस। अच्छा, रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या कहा था? इन्होंने गुरुदेव कहा था। क्या कहा था? गुरुदेव। किसको? महात्मा गांधी को। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी। बेटा ये बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को ध्यान रखना है, ध्यान रखना है बेटा। बस क्वेश्चन एक, हाँ अच्छा, कुछ इतिहास के क्वेश्चन मैंने रखे हैं। हड़प्पा किस नदी के किनारे है? हड़प्पा किस नदी के किनारे है? तो बेटा इसको याद रखना, ये रावी नदी के किनारे है। कौन सी? रावी। ठीक है, आइए मोहनजोदड़ो, ये सिंधु नदी के किनारे है। सिंधु नदी के किनारे है, सिंधु नदी के किनारे बेटा। प्राचीन पुराण, पुराणों की संख्या बेटा कितनी है? 108। ठीक है, 108 है। प्राचीन है मत्स्य पुराण। ठीक है, क्या याद रखना बेटा? मत्स्य पुराण। ठीक है, मत्स्य पुराण। ठीक है बेटा, ये क्या है? प्राचीन पुराण है बेटा, सभी आपको ध्यान रखना है। अब राजतरंगिणी के लेखक, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, राजतरंगिणी के लेखक। ठीक है, तो राजतरंगिणी के लेखक कौन थे? राजतरंगिणी के लेखक कल्हड़ थे। कौन थे बेटा? कल्हड़ थे। ठीक है, कल्हड़ थे राजतरंगिणी के लेखक। ओके बेटा, याद रखना ना। अगर बेटा पूछे राजतरंगिणी में क्या बताया गया, क्या बताया गया राजतरंगिणी में? हमारा सबसे ऊपर है कश्मीर। कश्मीर का जो इतिहास है वो राजतरंगिणी में बताया गया है, लिखा गया। किसके द्वारा? कल्हड़ के द्वारा। ये राजा हर्ष के दरबारी कवि थे, आपको ये याद नहीं रखना है। ठीक है, आपको ये याद रखना राजतरंगिणी के लेखक कौन थे। ये राजतरंगिणी में क्या बताया गया? कश्मीर का इतिहास बताया गया। ठीक है, ये आप लोगों को ये याद रखना है। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मैं आपसे 2 क्वेश्चन करता हूँ, आप बताना है हड़प्पा। ठीक है, हड़प्पा की खोज किसने की थी? मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? इन दोनों क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में बताना है। किसमें? कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताना है आप लोगों को हड़प्पा की खोज और मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी और कब की थी। ठीक है, तो बहुत अच्छे से सारे क्वेश्चन कवर कर लेंगे, सारे क्वेश्चन कवर कर लेंगे बहुत अच्छे से आप लोग। ठीक है, तो अगली बार जब मैं आऊँगा तो सीधे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ूँगा और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाऊँगा। अगली बार जब मैं आऊँगा तो पॉलिटी, हिस्ट्री, ठीक है, ज्योग्राफी, ठीक है, कुछ स्टैटिक जीके के क्वेश्चन लेकर आऊँगा। अगली क्लास में क्वेश्चंस की संख्या 15 होगी। ठीक है, 15 होगी, बस आप लोगों को ध्यान से पढ़ते रहना है।
ओके। इंग्लिश की क्लास चल आएगी, इस क्लास को पूरी देखें और अच्छी लगे तो एक लाइक कर दें। क्या कर दें बेटा? अच्छी लगे तो एक लाइक अवश्य करें, लाइक अवश्य करें और सब्सक्राइब भी कर लें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि बेटा हम लोग बहुत डेडिकेशन से लगे हुए हैं आपके एयरफोर्स के एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, पहली सीरीज है हमारी यूट्यूब पर, ये मैं फुल इसको देने वाला हूँ समय, आप लोग बस मेरा साथ देते रहना। ओके बेटा, समाप्त करते हैं बेटा आज।